कल प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में बड़ी रैली है। रैली में मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की रणनीति बताएंगे। वसुंधरा राजे इस रैली में शामिल होंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीते 10 दिनों से वो बीजेपी के किसी चुनावी कैंपेन में नहीं दिखी है। वो राजस्थान के रण से दूर दिल्ली में क्या कर रही थी, किन नेताओं से मिल रही थी, उनका प्लान क्या है? वसुंधरा राजे कल अचानक क्यों जयपुर पहुंची और अपने घर पर हजारों महिलाओं को बुलाकर क्या संदेश दिया? यह संदेश कांग्रेस के लिए क्या है और इसका मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नारी शक्ति का वंदन या शक्ति प्रदर्शन। वसुंधरा ने क्यों सुनाया द्रौपदी कृष्ण का प्रसंग? कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूर वसुंधरा राजे ने अचानक हजारों महिलाओं को अपने घर क्यों बुलाया? रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए राजे ने क्या सियासी संदेश दिया? ये संदेश कांग्रेस के लिए है या बीजेपी के लिए? उन्होंने राजस्थान की आधी आबादी को भगवान कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग क्यों सुनाया? क्या इसी प्रसंग में राजस्थान के चुनावी नतीजों की पूरी पिक्चर छुपी है? इस पिक्चर को डिकोड करने पर दो तस्वीरें बनती हैं। पहली तस्वीर नारी शक्ति की है, जो मोदी सरकार के नारी वंदन अधिनियम लाने से और मजबूत हुई है। दूसरी तस्वीर नारी अत्याचार की है, जो गहलोत सरकार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों से बनी है। वसुंधरा राजे, जो 10 दिनों से चुनावी प्रचार के सीन से गायब थी, शनिवार को अचानक हजारों महिलाओं के साथ प्रकट हुई और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया। साथ में प्रदेश की महिलाओं को संकल्प दिलाया कि ये रक्षा सूत्र उसी को बांधे जो भगवान कृष्ण की तरह उनकी रक्षा कर सके। जब कृष्ण जी ने उस सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पे उठाया था तो उंगली कट गई थी, याद है? तब खून बहने लगा, तो उस खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर करके और उसको बांधने का काम किया कि खून रुक जाए। तो खून रुक गया। उन्होंने उनको वर दिया कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। तो उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं। परंतु एक दिन जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने आंख बंद किया, सब लोग हंसे, सबने कहा ये मजाक की बात है, कहाँ आएगा कृष्ण, तुम्हारी बात सुन के थोड़ी उतरने वाला है, मजाक करे। परंतु उसकी सच्ची भक्ति थी। उस सच्ची भक्ति की वजह से आपने देखा होगा कि कृष्ण वहीं के वहीं पहुंच गए और उन्होंने पहुंच के उसको मदद जो की वो अपने महाभारत के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आज के दिन कि हम लोग सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, याद रखो कि भगवान के घर में देर तो है, परंतु वसुंधरा राजे हर चुनाव से पहले यात्राएं निकालती रही हैं, जिनमें वो इसी तरह से महिलाओं से संवाद करती आई है। वसुंधरा राजे ने पहली बार 2002 में चुनावी यात्रा निकाली थी। इसे परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया था। उन्होंने साल भर में पूरी 200 सीटों को कवर किया था और 2003 में बीजेपी को जीत दिलाई थी। राजे ने दूसरी चुनावी यात्रा 2013 में निकाली थी। इसे स्वराज संकल्प यात्रा का नाम दिया गया था। बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की थी और 163 सीट उसे मिली थी। इसका फायदा 2014 के चुनावों में भी मिला, जब पार्टी ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की। राजे ने अपनी तीसरी और आखिरी यात्रा 2018 में निकाली थी। इसे गौरव यात्रा का नाम दिया गया था, लेकिन इस बार नतीजे मनमाफिक नहीं रहे और बीजेपी को हार मिली। तो क्या इस बार बीजेपी हाईकमान उन्हें यात्रा निकालने से रोक रहा है? क्या इसलिए उन्होंने अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए घर पर ही महिलाओं का हुजूम इकट्ठा किया और पार्टी को संदेश दिया कि महिलाओं के साथ जितना कनेक्ट उनका है, राजस्थान में और किसी नेता का नहीं है, लिहाजा उन्हें साथ लेना जरूरी भी है और बीजेपी की मजबूरी भी। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है,
ये मजबूत नहीं लगता हल्का हल्का है, परंतु इसके पीछे आपकी शक्ति, आपका साहस, आपका आशीर्वाद सब बंधा हुआ है। तो ये इतना मजबूत है कि जो कोई भी तोड़ने की भी कोशिश करे तो वो नहीं कर सकेगा। राजस्थान में कुल 5,11,64,685 मतदाता हैं। इनमें 2,44,72,600 महिला वोटर हैं। 2018 में 30% सीटें ऐसी थीं जिनमें हार जीत का अंतर 5% से कम था। 1% वोट का स्विंग किसी भी दल का खेल खराब कर सकता है। महिलाओं को रिझाने के लिए गहलोत 1.5 करोड़ स्मार्टफोन बांट रहे हैं। 1.06 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दे रहे हैं। ऐसे में रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए वसुंधरा ने बड़ा पासा फेंका है। एक किस्म से ये मातृशक्ति का एक अटूट बंधन है। मैं मानती हूँ कि अटूट बंधन है, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाती हूँ दौरा में और मैं भाषण देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती। मेरी जाति खाली 2 ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते ही हैं, और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं हैं। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा बीजेपी के चुनावी कैंपेन से दूर क्यों है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे चुनाव में स्पष्ट जिम्मेदारी चाहती है। वो चाहती हैं कि पार्टी उन्हें बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करे, लेकिन पार्टी ऐसा करना नहीं चाहती। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान का पिछला चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन हार गई थी। बताया जा रहा है कि वसुंधरा इसी बात से नाराज है। हालांकि बीजेपी के नेता नाराजगी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। ये सही कहा उन्होंने, क्या नारी की रक्षा, नारी बिल्कुल प्रताड़ित है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आज 4.25 सालों में राजस्थान कहाँ चला गया। जो राजस्थान की गरिमा है, जिस राजस्थान का सम्मान है, गौरवशाली इतिहास है, उस राजस्थान को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सही वक्तव्य उनका। अब सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा का चुनावों को लेकर कोई बड़ा प्लान है। इसका संकेत उनकी टाइमलाइन पर मिलता है। वो लगातार नारी शक्ति और महिला आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट कर रही हैं। वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करती है कि वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, उनमें इसे पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, जबकि पीएम मोदी ने इसे हकीकत में करके दिखा दिया है। मुझे धन्यवाद देना है हम सबकी ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी कठिनाई, हमारी मुसीबत, इस चीज को समझते हुए महिला आरक्षण का बिल हम लोगों का पास करके आज हम लोगों को उस रास्ते पे खड़ा कर दिया है, जिस रास्ते के ऊपर खड़े होकर हमारी जिंदगी आगे संवरने की स्थिति में हो जाएगी। वसुंधरा ये सब अचानक नहीं कर रही है, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। राजस्थान में कांग्रेस के पास कोई ऐसा महिला चेहरा नहीं है जो वसुंधरा के कद का हो और उन्हें टक्कर दे सके। लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत से महिला आरक्षण और नारी शक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है और अब वसुंधरा राजे इस कैंपेन का चेहरा बनती जा रही है। शनिवार को उन्होंने महिलाओं को कृष्ण द्रौपदी प्रसंग की याद दिलाई, तो रविवार को महिषासुर और मां दुर्गा का प्रसंग सुनाया। महिषासुर मर्दनी की तो 9 दुर्गों के अंदर कहानी आप लोगों को, पाठ आप लोगों को करने को मिलता भी है। उसमें बताया जाता है कि राक्षस को का वध करने के लिए माँ जमीन पे आई और उसने उस राक्षस का अंत किया। माने जो भी दुष्टता, जो भी दुराचार हमारी दुनिया के अंदर फैल रहा था, उसको रोकने का काम उन्होंने किया। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है। अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं। संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं। राजस्थान में महिला सुरक्षा गहलोत सरकार की सबसे कमजोर नस है और वसुंधरा इसी कमजोर नस पर चोट कर रही है। साथ में ये भी याद दिला रही है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है
जो महिलाओं को इंसाफ और सुरक्षा दे सकती है। यह तभी संभव होगा जब हम मिलकर एक ऐसा संकल्प लेकर आगे चलें जिसमें राजस्थान के अंदर बदलाव लाने का काम हम करेंगे, जहां हमारी बेटियां बिना डर के आराम से जिंदगी जी सकती हैं, जहां हमारी बहना आराम से सपना सजो के उसको पूरा भी कर सकती हैं, और जहां हमारी माताएं सम्मान से सिर ऊंचा करके आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए आओ सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आओ मेरी बहनें, माताएं, आओ साथ चलें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।